जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में आप सभी को पता है कि बिहार सरकार जो है प्रधानमंत्री पोषण सशक्तिकरण निर्माण के तहत यहाँ पर बिहार में मध्याह्न भोजन की आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब ये जो है मिड डे मील के तहत जो है यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया निकाली जा रही है। तो अभी बिहार में अगर हम बात करें तो कुल देखिए 534 प्रखंड है और 534 प्रखंडों की ना बात करके यहाँ पे जो बोला गया है कि हम लोग जो है यहाँ पे 496 प्रखंडों में बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है 496 प्रखंड है, ये किसकी वैकेंसी निकाल रही है? तो ये अगर हम बात करें दोस्तों, साधन सेवी एक पद नाम है। साधन सेवी का ये जो वैकेंसी है जो कि निकाला जा रहा है। अब साधन सेवी क्या है? तो ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है दोस्तों। जी हाँ, ये पूरा नाम अगर देखिएगा, मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। ये जो वैकेंसीज है कंप्यूटर ऑपरेटर सह साधन सेवी, जो कि प्रखंड स्तर पर इसकी बहाली निकाली जा रही है। अगस्त महीने का ये ऑफिस वाला नौकरी है, आपको जरूर इसका अपडेट होना चाहिए। अब छात्र पूछेंगे कि भैया कितने पदों की वैकेंसी निकाली जा रही है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, या इसका डेट वगैरह कुछ बताइए कब से क्या होगा। तो सारी जानकारी देंगे यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मध्याह्न भोजन आवश्यक है बच्चों के अच्छे पोषण को लेकर, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर और सामाजिक समानता को लेकर और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता की सफाई को लेकर। ये जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। एक एक करके आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे इन योजना के बारे में, तो जानकारी मिलेगी। लेकिन एक अपडेट आ रहा है दोस्तों, जो कि इसके नई वैकेंसी को लेकर किया जा रहा है, जो हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए प्लीज़ चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें। दोस्तों, एजुकेशन की 86 का आप लोग टेलीग्राम भी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहां पर मध्याह्न भोजन की योजना के तहत साधन सेवी की बहाली की प्रक्रिया जो है प्रखंड स्तर पर निकाली गई है। आपसे एक छोटा सा सवाल है हमारा, ठीक है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, कितने प्रमंडल हैं? मैंने क्या बोला? प्रमंडल के बारे में पूछा, प्रखंड नहीं पूछा है, याद रखिएगा। ये आपसे सवाल है, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ये तो मैंने प्रमंडल के बारे में बोला, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये प्रखंड स्तर पर है। तो बिहार में कुल अभी 534 क्या है? प्रखंड है। कितने हैं? 534 प्रखंड है। अब इस 534 प्रखंड में अगर हम बात करें 496 प्रखंडों की, तो यहाँ पर 496 प्रखंड में बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर सह साधन सेवी का। जी हाँ दोस्तों, चलिए इनके बारे में हम आपको अपडेट एक न्यूज़ के माध्यम से पहले देते हैं। तो ये देखिए, ये न्यूज़ आया है दोस्तों आज की खबरों में, जहाँ पर इसका अपडेट दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी जिलों के कुल 496 प्रखंडों में, मैंने क्या बोला? प्रखंड। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी प्रमंडल इन बिहार? ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो देखिए, 496 प्रखंडों में कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की जाएगी। अब ये 496 पोस्ट नहीं है, ये 496 प्रखंडों में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी ली जाएगी। तो कुल वैकेंसी कितनी होगी? तो देखिए, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आप कितना सक्षम हैं अपने स्किल को लेकर और इंटरव्यू को लेकर, तो आपके उसके आधार पर चयन किया जाएगा। ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है एजेंसियों के माध्यम से होगी। अभी एजेंसीज कोई भी हो सकती हैं, है ना, आपका जो रिक्रूटमेंट करने वाला है। जैसे कि बिहार में एक मैन पावर एजेंसीज है दोस्तों, जैसे कि बेल्ट्रॉन है, उसी तरह अन्य 15 ऐसी एजेंसीज हैं जो कि बिहार के अलावा, बिहार के अन्य राज्यों के अलावा पूरे देश भर में ये 15 एजेंसी जो हैं मध्याह्न भोजन जो योजना है उसको क्रियान्वित कर रही है। तो इसी के एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपकी ये वैकेंसी ली जाएगी। अब सारा जानकारी आपको एक एक करके दे रहे हैं, तो भाई देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एजेंसियों की सूची जो है ये मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने जारी कर दी है। तो ये 15 एजेंसीज हैं जिसका अपडेट दिया जा चुका है। मध्याह्न, देखिए जो अपडेट है यहाँ पे, मध्याह्न से ही साधन सेवी रखे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसी योजना के तहत इन 15 एजेंसियों के माध्यम से ही ये आपका जो है मध्याह्न योजना के लिए भोजन योजना जो है, जो कि साधन सेवी यानी कि सह कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी है ये भरा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इसके निदेशक हैं मिथिलेश मिश्र बिहार में। इन्होंने बताया है कि इसका हम दक्षता सह साक्षात्कार परीक्षा लेंगे, यानी कि आपका एक स्किल टेस्ट होगा
अब ये स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और यानी कि उसके साथ साथ इंटरव्यू भी हम लेंगे यहाँ पे। तो ये प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम 30 वर्ड पर 30 सेकेंड टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। यानी कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्किल टेस्ट मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब जो है इसके लिए कब से आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, इसके बाद जो अगर आप इस स्किल टेस्ट में पास होते हैं तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार परीक्षा 9 से 12 अगस्त तक होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, आज हो गया 7 अगस्त, 8, 9, परसों से ये प्रक्रिया होगी। पहले दिन 9 अगस्त को पटना सारण प्रमंडल, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमंडल। तो देखिए, पटना और सारण जो है यहाँ पे 2 प्रमंडल हैं, पटना के अंतर्गत आता है सारण, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये पटना और सारण प्रमंडल, और 10 अगस्त को मुजफ्फरपुर और दरभंगा प्रमंडल। तो ये प्रमंडलों में इनका इंटरव्यू होगा। तो आप लोग भी जा सकते हैं, पूरे बिहार से वैकेंसी के लिए आप लोग छात्र अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पे। और 11 अगस्त को पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा प्रमंडल, और 12 अगस्त को मुंगेर और गया प्रमंडल के उन सभी प्रखंडों के ये दक्षता सह साक्षात्कार परीक्षा हम लेने जा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे बिहार भर में 9 प्रमंडल हैं। अब इस 9 प्रमंडल में से अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, है ना, और फिर उसके बाद पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखिएगा, इसके अलावा मुंगेर भी है और गया भी है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो 3, 3, 6 और 3, 9, ये 9 प्रमंडलों में यानी कि पूरे बिहार भर में ये आपकी बहाली की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ पर 496 प्रखंडों में इनके जो प्रखंड होंगे, तो कुल प्रखंडों की संख्या तो 534 है, जिसमें से 496 प्रखंडों में यहाँ पे ये बहाली की प्रक्रिया का दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपका जो प्रमंडल है, जो भी आपका प्रमंडल है, जैसे कि मान लीजिए पटना में है, सारण में है, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में है, आपका जो भी प्रमंडल है, तो प्रमंडल स्तर पर जाकर आप लोग 9 तारीख को वहाँ पे जाइए, उनके ऑफिस में जाइए, वहाँ से पता कीजिए, और वहाँ पे जो है आप सीधे इसके लिए प्रक्रिया का पता करके आप ऑफलाइन आवेदन करना होगा वहाँ पे, ठीक है। ये इसकी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है कोई ऑफिशियल, लेकिन ये जो न्यूज़ अपडेट है इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया चल रही है, और हो सकता है कि ये प्रक्रिया जब चल रही है तो यहाँ पे आपके प्रखंडों में जो है, प्रमंडलों में जो है, ये बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। तो जो भी छात्र इन सभी से जुड़े हुए हैं प्रमंडलों से, तो अपने जाएं प्रमंडल में, और वहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया हो रही है। आप जाके वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इस महीने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं आप लोग, ये जो न्यूज़ अपडेट है ये आज के हिंदुस्तान खबर से दी गई है। इस न्यूज़ के माध्यम से आप इस न्यूज़ कटिंग को ले जाएं और अपने जो कि जिलाधिकारी हैं वहाँ पे पता करवाएं कि हमें इन प्रमंडलों में से कहाँ पर जाके जो है अपना ये स्किल टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा। वहाँ से आपको सारी जानकारी ऑफिशियल दी जाएगी, और ये अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो ये न्यूज़ अपडेट थी, जो कि न्यूज़ के माध्यम से ये डेट शेड्यूल किया गया है यहाँ पर इंटरव्यू का भी और स्किल टेस्ट का भी। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दी है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। तो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी कि आपका जो है 12th एटलीस्ट पास होना चाहिए इसके लिए आवेदन करने के लिए। कंप्यूटर दक्षता में आपकी जो है नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए आवेदन करने के लिए। कुल पदों की संख्या यहाँ पे हज़ारों में हो सकती है, क्योंकि ये प्रखंडों में जो है अलग अलग वैकेंसीज निकाली जा सकती हैं। तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कहाँ पे कितनी वैकेंसी ली जाएंगी। हो सकता है कि ये 496 प्रखंडों में एक एक वैकेंसी लिया जाए, एक एक यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी ली जाए। तो ये जो जानकारी है आपको यहाँ पे अपने प्रमंडल और प्रखंड में जाके पता लग सकता है। तो आप लोग वहाँ से जाके पता कीजिए इसको, और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।